क्या जी। तैयारी है, किससे बात हुई आपकी? मैं अभी हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब मैं हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में कैसे आप दोनों चीज़ों को मैडम जी देर कर दी। जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी। मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं। ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं। हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से आप मतलब पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, या क्या था आपका फ्यूचर प्लान क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किस नेता को देख के ज़्यादा प्रभावित हैं? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूँगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। देखिए वो सब सोच करके हम लोग नहीं उतर रहे हैं। हम लोग तो बस जो सनातन धर्म है, जो हिंदू का जो रीति रिवाज है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। युवाओं को देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे, अगर यदि मौका मिलता है तो। आपके घर की कोई पहले से कोई राजनीतिक विरासत रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद क्या काम करते थे? हम तो संगीत के शिक्षक थे, अभी मैथिलिका में देख रहा हूँ सब कुछ। मैथिली चूंकि संगीत की है और राजनीति उनके लिए एक नई फील्ड है, ऐसी स्थिति में क्या वो परफॉर्म कर पाएंगी? ये तो हमारे घर का काम है, म्यूज़िक तो हमारे नस नस में भरा हुआ है, तो ये तो चलता ही रहेगा। अगर भगवान ने कुछ मौका दिया है तो उस मौका को छोड़ना कोई तुक नहीं बनता है। भगवान, क्योंकि भगवान का सब दिया हुआ होता है। भगवान अगर चाह रहे हैं कि आप इस तहत देखो तो हम कोशिश करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई? हाँ हुई है। तो किस सीट से संभावना ज़्यादा लग रही है? वो अभी तो पार्टी में भी हम नहीं है, पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर वहाँ से जो आदेश होगा, जो वो लोग चाहेंगे, तो एक संगठन है, वो संगठन, तो वहाँ संगठन का रूल चलता है, वहाँ कोई इंडिविजुअल तो चलता नहीं है। बिहार में राजनीति में कई लोग हैं, जैसे अभी प्रशांत किशोर भी आए हैं, उसके पहले लालू जी भी हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि कुछ जो संघर्ष है वो कड़ा हो जाएगा? नहीं, तो ये तो संघर्ष है ही। इसमें राजनीति जो है सो पूरी तरह से संघर्षी है, तो उसमें अगर आपको जाना है तो संघर्ष करिए। सनातन आपको लगता है कि काम करेगा? हाँ, सनातन आना चाहिए देश में। सनातन पूरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश को। हमारे घर में संगीत का ही माहौल था बचपन से। तो दीदी गाती रहती थी और हमारे घर में एक तबला भी था, तो मेरा वहीं से मन किया कि मैं भी दीदी का साथ देता हूँ। और फिर सीखते सीखते, क्योंकि पापा संगीत टीचर हैं, संगीत के अध्यापक हैं, पापा ही सिखाया हमें, तो घर में वही माहौल था, तो करते करते सीख गए। उसके बाद रिवॉल्यूशन आया देश में, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, तो हमने भी सोचा कि कुछ डाला जाए और लोगों को बहुत पसंद आया, तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद कहीं पार्श्व गायिका या फिल्मों का भी कभी मौका मिला? फिल्मों के काफ़ी ऑफ़र आए, लेकिन दीदी का जो एक मन है, एक रुझान है उनका, वो जो लोकगीत होते हैं उसके प्रति है। जो भारतीय लोकगीत लुप्त हो रहे हैं, तो उनको संरक्षण करने का काम हम कर रहे हैं। और दीदी अभी तक करीबन 22 भाषा में गा चुकी है गाना,
और वही उनका काम है, बॉलीवुड बॉलीवुड से ज़्यादा कुछ। लेकिन अगर कुछ अच्छा गाना वहाँ का आए तो दीदी ज़रूर सोचेंगे।